दोस्तों, बिना कड़ी मेहनत के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो हौसला रखते हैं, वो जब आगे बढ़ते हैं वही रंग लाती है। वही हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने में मदद करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 500 साल के बाद सावन का महीना, शंकर जी का सबसे पवित्र, सबसे प्रिय महीना, उस महीने के अंदर शनि देवता और बुध दोनों वक्री हो रहे हैं। वक्री होकर कर्क राशि वालों के लिए बड़े उत्तम फल लेकर आ रहे हैं। कर्क राशि में ही बुध वक्री हो रहे हैं और शनि देवता भाग्य के स्थान पर वक्री हो रहे हैं। अब दोनों का क्या फल होगा? पूरे 500 साल के बाद ये वक्री अवस्था में आ रहे हैं। शनि कौन है? कर्म के दाता, कर्म का फल देते हैं, हमारे कर्मदाता हैं, सबसे अच्छे ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं। यही जैसे ही हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल शनि देवता देते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल भी शनि देवता को देते हैं। हमें जीने का तरीका बताते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं, अपने पराये का भेद बताते हैं। ये शनि देवता बहुत ही अच्छे फल देंगे। हमारी जन्म कुंडली पर आधारित होता है। अगर शनि देवता हमारी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे फल देंगे। वक्री होने के बाद और भी अच्छे फल देंगे। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और बुध जो कि व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, अब ये भी कर्म के साथ जब बिजनेस मिल जाए फिर क्या फल मिलेंगे आपको। बुद्धि के दाता और हमारे बिजनेस की, व्यापार के कारक जो है, ये भी वक्री हो रहे हैं, कर्क राशि में ही वक्री हो रहे हैं। अब ये क्या फल देंगे? दोनों को सबसे पहले जन्म कुंडली में हमने देखना है कि जन्म कुंडली में हमारे ग्रह बुध और शनि किस प्रकार से हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, क्या हमें खराब फल दे रहे हैं, क्या पीड़ित हैं, क्या नीच स्थिति में बैठे हैं, षडबल में कमज़ोर हैं। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हमें इसका विश्लेषण करवा के उपाय करने चाहिए। उपाय करेंगे तो हमारे ये देवी देवता हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत तो हमें करनी ही होगी। शनि देवता वैसे भी जो मेहनत करता है उसी को फल देते हैं, मेहनत करवाते हैं, सब कुछ बताते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं, जीने का तरीका बताते हैं, अपने पराये का भेद शनि देवता ही बताते हैं। और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बुद्ध बहुत ज़रूरी है। जब तक बिजनेस में हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि नहीं चलेगी, बिजनेस हमारा कामयाब नहीं होता। अपनी जन्म कुंडली देखनी है हमने। अब ये सब क्या होगा? दोनों ग्रह जब वक्री हो रहे हैं सावन के महीने में, तो क्या मिलेगा? कर्क राशि वालों को कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण उपाय होंगे, अचूक उपाय होंगे। वीडियो स्किप मत कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। ये वक्री अवस्था क्या होती है? सभी ग्रह आपको मालूम है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं 360 डिग्री की। जब सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो अतिचारी अवस्था में स्पीड से चलना शुरू कर देते हैं। अग्नि है सूर्य देवता, अग्नि से दूर जाना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। जैसे हम भी कहीं से निकल रहे हो कि अग्नि जल रही हो तो दूर से निकलेंगे और तेजी से निकलेंगे। जब दूर चले जाएंगे, 180 डिग्री में हो जाएंगे, तो तब क्या होगा? वो ग्रह मस्ती की चाल चलना शुरू कर देते हैं वक्री अवस्था में, यानी बड़ी स्लो चाल चलना शुरू कर देते हैं। हमें धरती से लगता है कि वो बैक मार रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा नहीं चलते। वो वक्री अवस्था में मस्ती की चाल चलते हैं। मस्ती की चाल चलते हैं तो बहुत ही अच्छे फल देते हैं, बहुत लंबे समय तक देते हैं। जो 1 महीने तक देने हैं वो 4 महीने तक देते रहते हैं, 2 महीने तक देते रहते हैं। ये है थी वक्री अवस्था। ये जन्म कुंडली पर आधारित होता है। जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह अच्छे हैं तो वक्री होने के बाद भी बहुत अच्छे फल देंगे। अगर जन्म कुंडली के अंदर ग्रह पीड़ित हैं तो वक्री होने के बाद थोड़े से पीड़ित करेंगे, हमें थोड़ा तड़पाएंगे। इसके लिए हमें उपाय करना बहुत ज़रूरी है। उपाय कर लेंगे तो वो भी हमारे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं, शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं?
बुध आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, यही वक्री हो रहे हैं। शनि देवता आपके भाग्य के स्थान मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। शनि देवता 13 जुलाई को वक्री हुए और बुध 18 जुलाई को। अब दोनों क्या प्रभाव देंगे? सबसे पहले शनि देवता कर्म के दाता हैं। शनि देवता जहां बैठते हैं उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, हमें अपनी पूरी मेहनत सब कुछ उसमें झोंकना पड़ता है। भाग्य स्थान पे है, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए शनि देवता यहाँ काम करेंगे। आप जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट का काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, अगर छोटा काम है, परचून की दुकान है, चाय की दुकान है, बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है, अब भाग्य आपका साथ देने वाला है, भाग्य को आगे बढ़ाएंगे। शनि देवता हैं। अब पिता से आपके संबंध सुधरने वाले हैं। शनि देवता यहाँ मेहनत बहुत करेंगे, ध्यान देना, थोड़ा सा समय अपने पिता के लिए भी निकालना है आपको। शनि देवता कहाँ के स्वामी हैं? आपके 7th हाउस और आपके 8th हाउस। 7th हाउस पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका भाग्य जागने वाला है। वहाँ के स्वामी भाग्य स्थान पर के भाग्य जागने वाला है, भाग्य साथ देने वाला है। कुछ भी करेंगे, मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे वो भी सोना होगा। संबंध आपस में सुधर जाएंगे। लॉन्ग ट्रैवलिंग होगी, लंबी यात्राएं होंगी, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। साथ में बिजनेस बहुत ऊंचाइयां छूने वाला है। बिजनेस में जो भी करेंगे आप, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं बिजनेस को, ये आप कर डालिए। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अचानक कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, भाग्य अचानक आपका साथ देगा। रहस्यमय है 8वां घर, अचानक कुछ ना कुछ आपको प्राप्ति होने वाली है। शनि देवता की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी आय के स्थान पर, बढ़ोतरी के स्थान पर। यहाँ अगर जो जॉब करते हैं साथ में बिजनेस भी करने की कोशिश करेंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो साथ में और बिजनेस ऐड करेंगे, 2-3 काम करेंगे ताकि आय और बढ़े आपकी। बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे। जो भी आपकी डिजायर हैं, जो भी इच्छाएं हैं, यहाँ इच्छाएं सारी आपकी पूर्ण होंगी। शनि देवता स्नेह स्नेह काम करते हैं और फिर वक्री अवस्था में आ गए और भी अच्छे फल देंगे आपको। आहिस्ता आहिस्ता देंगे, पूर्ण विस्तार से फल देंगे। बिजनेस बहुत तरक्की करने वाला है, आय बहुत बढ़ने वाली है आपकी। बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे आपके। जहाँ मिल नहीं पा रहे थे वहाँ आपका मिलान होगा उनसे। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा आपको। यहाँ से दृष्टि आपके 3rd हाउस। अब मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, साहस का घर है। पहले मेहनत करते थे, इतनी प्राप्ति नहीं होती थी। अब मेहनत करेंगे उतनी ही प्राप्ति आपकी होगी। ऑनलाइन जो काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का जो काम करते हैं, टाई ट्यूब का जो काम करते हैं, शनि का कोई लेबर वर्क कोई भी करते हैं, फैक्ट्री है, लोहे का काम करते हैं, तेल का, ऑयल का, कोई भी टाई ट्यूब का काम करते हैं, सभी काम बढ़ने वाले हैं। जबरदस्त उछाल आने वाला है उस काम में। बहुत बढ़िया आशीर्वाद देने वाले हैं शनि देवता। अब 10वीं दृष्टि आपकी 6th हाउस में। जो कर्जे लिए हुए थे, जो लोन वगैरह आपने लिए हुए थे, सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ नौकरी लगेगी आपको। ये नौकरी का स्थान है, हमारे कैरियर का भाग्य स्थान गिना जाता है, नौकरी का स्थान है। नौकरी लग जाएगी। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन भी होगी, ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर भी यहाँ होने वाली है। और शत्रु हंता का काम करेंगे। आपके विरोध में जो लोग आ गए थे सभी दूर भागेंगे। अब आपके विरोध में कोई भी नहीं है। आपको शारीरिक कष्ट था कुछ, वो भी सारा समाप्त हो जाएगा। अब बुध क्या करेंगे? बुध आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। आपके स्वामी कहाँ हैं? आपकी राशि में आपकी 12th हाउस के स्वामी और आपकी 3rd हाउस के स्वामी हैं। 3rd हाउस में शनि की भी दृष्टि आई, बुध भी वहीं के स्वामी हैं। ये 3rd हाउस का काम तो बहुत ही बढ़ने वाला है आपका, जबरदस्त। दोनों ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो विदेशों में जाना चाहते हैं, अब विदेशों से आय होगी आपको। जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ है वो काम भी आपका हो जाएगा। कहीं वीज़ा नहीं लग रहा था, कोई भी ऐसा काम था। अब अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जाना चाहते हैं, उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी आपके काम यहाँ होंगे, वहाँ जा सकते हैं, आपके रास्ते खुल गए। यहाँ खर्चा भी होगा थोड़ा सा, ट्रैवलिंग होंगी, लंबी यात्राएं होंगी, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत खर्चे होंगे। खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल आपने खुद करना है। आपकी राशि में ही बुध बैठे हैं, बहुत बढ़िया। अब जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे। बुध बुद्धि के कारक भी हैं।
बिजनेस के कारक हैं। यहाँ से बिजनेस का स्थान 7वां स्थान है, बिजनेस के स्थान को ही दृष्टि दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त बिजनेस होने वाला है आपका। आपके लाइफ पार्टनर, आप खुद बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी उतनी करेंगे बिजनेस में। बहुत बढ़िया बिजनेस होने वाला है। बिजनेस में जो भी चाहें वही कर सकते हैं इस समय। सभी मिट्टी को हाथ लगाएंगे वो भी सोना होगा, क्योंकि कारक बुध आपके बिजनेस के स्थान पर दृष्टि इनकी बात होगी। एक ही दृष्टि है बुध की, वो भी बहुत अच्छी दृष्टि हो रही है। मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, मन आपका बड़ा खुश रहेगा, बिल्कुल प्रफुल्लित रहेगा। किसी प्रकार की कोई भी टेंशन होगी वो टेंशन भी आपकी समाप्त हो जाएगी जब चंद्रमा भर बुध की गोचर चलेगा। बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, बहुत ही बेस्ट समय है ये आपके लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। तो उपाय क्या करने हैं? चंद्रमा कर्क राशि है आपकी, माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, कल्याण होगा। बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। क्या करना है? गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गंग गणपते नमः। जितनी सेवा कर सकते हैं गणपति जी की सेवा कीजिए। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनियै नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। कांसे की कटोरी नहीं, उसके अंदर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें, अपनी परछाई अपनी छाया देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।